हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल परिश्रम ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज हम प्रश्नावली 4.1 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करने वाले हैं। तो आज हम प्रश्नावली 4.1 का क्वेश्चन नंबर 6 कॉपी में सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हम कॉपी में आज इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसे हम सॉल्व करेंगे, ठीक। तो इसको क्या करना है, हमें क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर पढ़ लेते हैं। यदि ए बराबर हमें इतना दिया गया है तो हमें ए डैश मतलब कि डेल हमें ज्ञात करने बोल रहा है। तो बहुत ही आसान है, तो इसको ज्ञात कर लेंगे हम तुरंत। तो यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन, फिर हमें डेल बराबर हमें ज्ञात करने बोल रहा है तो लिखेंगे, पहले आप ए बराबर लिख सकते हैं। उससे एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ समझ बंदे को समझ में है, तो वो आपको फुल में फुल मार्क्स देगा। तो ए बराबर आप लिख लीजिए, ए बराबर लिखिए। ए बराबर जो आपको दिया गया है वही आप यहाँ पे लिख सकते हैं। दिया गया है 1 2 5 1 1 4 2 3 9, यहाँ तक सभी ठीक है। और हमें डेल बराबर ज्ञात करने बोल रहा है, मतलब कि ए। तो आइए इसे हम ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले 1 होगा तो यहाँ पे लिखेंगे 1, फिर इसे मल्टीप्लाई होगा किससे, ये और ये तो खत्म हो गया, मल्टीप्लाई होगा। अब हमारा किससे होगा, मल्टीप्लाई होगा 9 मल्टीप्लाई 1 से और 4 मल्टीप्लाई 3 से। तो हो जाएगा ये कुछ इंटू यहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई 1 माइनस 4 मल्टीप्लाई 3, फिर माइनस का साइन फॉर्मूला था तो माइनस हो जाएगा। फिर उसके बाद होता है यहाँ पे सेकंड में है हमारे पास 10 सेकंड नंबर में 1 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1, फिर इंटू का साइन देंगे। फिर उसके बाद ये पंक्ति और ये स्तंभ को हम छोड़ देंगे। इसके अलावा अब हम गुना करेंगे, तो 9 गुना 2 हो जाएगा, 9 गुना 2। फिर माइनस का साइन आता है फॉर्मूला से तो माइनस हो गया। फिर 5 मल्टीप्लाई 3 यानी 5 गुना 3। फिर प्लस का साइन आता है तो प्लस का साइन देंगे। फिर यहाँ पे 2, तो 2 मल्टीप्लाई हम करेंगे अब 4 मल्टीप्लाई 2, 4 मल्टीप्लाई 2, 4 मल्टीप्लाई 2 माइनस का साइन आएगा माइनस। अब इसके बाद है 5 मल्टीप्लाई 3 करेंगे हम, 5 मल्टीप्लाई नहीं 5 मल्टीप्लाई 1 करेंगे। यहाँ हम इधर 3 देख लें, 5 मल्टीप्लाई 1 करेंगे हम, 5 मल्टीप्लाई 1। तो हो गया यहाँ तक। अब इसको बस डायरेक्ट हम सॉल्व करना है। तो आइए सॉल्व करते हैं, गुना कर लेना है। देखिए 9 गुना 1 तो 9 ही हो जाएगा, 9 माइनस में हो जाएगा 12, 12 में अगर हम 9 घटाएंगे तो हो जाएगा माइनस में 3, और माइनस 10 गुना 1 करेंगे तो माइनस में 3 हो जाएगा। फिर यहाँ माइनस करेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस, और फिर 9 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 18 हो गया, और फिर 15 मल्टीप्लाई 3 तो 15 हो गया। 18 माइनस 18 माइनस 15 तो हो जाएगा 3, प्लस में 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से तो हो जाएगा 3, तो यहाँ हो जाएगा 3। फिर प्लस है यहाँ पे साइन तो प्लस दे देंगे। फिर 4 मल्टीप्लाई 8, 8 में से अगर हम 5 घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 8 में से अगर हम 5 घटाते हैं तो हमारे पास बचेगा 3, और 3 गुना 2 करेंगे तो हो जाएगा 6, तो हो जाएगा 6। और इसका डेल का मान निकल गया -6 + 6 बराबर में 0। यही हमें आंसर निकल गया, इसका फाइनल आंसर। तो आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें बोल रहा है x का मान ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही सिंपल सवाल है, तो इसको भी हम चुटकी में ज्ञात कर लेंगे बस तुरंत। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन लिखेंगे। फिर इसको आप पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई 2 लिखेंगे 1, यहाँ लिखते हैं 1 मल्टीप्लाई 2, फिर माइनस का साइन आता है फॉर्मूला से तो यहाँ लिखेंगे माइनस। फिर 5 मल्टीप्लाई 4, फिर बराबर है तो बराबर का साइन देंगे। फिर 2 मल्टीप्लाई करेंगे, x मल्टीप्लाई करेंगे 2x, x मल्टीप्लाई 2x, फिर माइनस का साइन आता है तो माइनस का साइन, तो 6 मल्टीप्लाई 4। बस बहुत ही सिंपल सवाल है, इसको तुरंत चुटकी में हम हल कर लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1 तो हो गया 2, माइनस में हो गया 5 मल्टीप्लाई 4 तो हो जाएगा 20, 20 माइनस 2 करेंगे तो हो जाएगा माइनस में 18। अब यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 24। अब इसको उधर भेजेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, तो -18 + 24 बराबर 2x स्क्वायर। तो यहाँ बचेगा हमारे पास प्लस में 6, और इसको 2 को इधर भेजेंगे तो यहाँ पे भाग में आ जाएगा क्योंकि गुना में, और बचा हमारे पास x स्क्वायर। अब हम इसको 2 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 3 बार में कटेगा, और x स्क्वायर बराबर हमारे पास निकल गया 3। अब हम x बराबर अगर हम निकालेंगे तो प्लस माइनस रूट अंडर में 3 निकलेगा हमारे। बस यही हमें आंसर निकालना था x का मान, तो हम निकाल चुके हैं। तब आइए इसका सेकंड नंबर देखें, 7 का सेकंड नंबर।
तो 7 का सेकंड नंबर में भी हमें x का मान ज्ञात करने बोल रहा है, तो पहले 5 मल्टीप्लाई 2 करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई हम करते हैं 2, फिर माइनस का साइन आता है फॉर्मूला से तो माइनस हो जाएगा, फिर हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 3, तो 4 मल्टीप्लाई हम हो जाएगा 3, फिर बराबर है तो बराबर का साइन दे दिए, फिर 5 मल्टीप्लाई एक्स माइनस में हो जाएगा 2x मल्टीप्लाई 3। यहाँ तक सब चीज़ क्लियर है, कोई भी डाउट नहीं। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूना 10, माइनस में हो गया 12, बराबर इधर हो गया 5x, माइनस में हो गया 6x, तो हो जाएगा माइनस में 2, इधर हो जाएगा बराबर, बराबर में क्या हो गया माइनस में x हो गया। अब माइनस माइनस तो कैंसिल हो गया, तो x बराबर हमारे पास क्या बचा, x बराबर हमारे पास बचा 2 प्लस में 2, ये हो गया इसका फाइनल आंसर। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, तो आइए इससे भी हम आज सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर हमें 8 में क्या ज्ञात करने बोल रहा है, एक्स का मान ज्ञात करने बोल रहा है, तो आइए इसे हम भी आसान तरीका से एकदम ज्ञात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, तो इसमें क्या बोल रहा है, हमें एक्स का मान ज्ञात करने बोल रहा है। तो पहले एक्स को पहले इधर है तो इधर पहले देख लीजिए, यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे हम, ये एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है सब जितना हमने बताया। तो एक्स गुना एक्स तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो एक्स गुना एक्स, फिर माइनस का साइन आता है, फिर लिखेंगे 18 इंटू 2, फिर बराबर का साइन तो बराबर का साइन, तो 6 गुना 6 करेंगे, फिर माइनस हो जाएगा, फिर 18 गुना 2 करेंगे। अब इसके आगे हम सॉल्व करते हैं, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में हो जाएगा 36, बराबर में हो जाएगा 36 माइनस 36, तो ये तो 0 हो जाएगा, 36 में अगर हम 36 कटेंगे तो हो जाएगा 0, तो एक्स स्क्वायर बराबर हो गया 0 प्लस 36, तो एक्स स्क्वायर बराबर हमारे पास हो गया एक्स बराबर अगर हम निकालेंगे, एक्स बराबर हम निकालेंगे तो रूट अंडर में हो जाएगा 36 हो जाएगा, और तब एक्स बराबर क्या निकला हमारे पास, एक्स बराबर निकला प्लस माइनस 6। यही हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और अगले वीडियो में अब चैप्टर ही खत्म हो गया है, तो अगले वीडियो में हम 7.7 बोलते हैं 4.2 का हम थ्योरी करने वाले हैं, जो कि इसमें कुछ थोड़ा बहुत रूल्स है। तो यहाँ तक बने रहने के थैंक्स फॉर वाचिंग। और आपको मैं बता दूँ कि हमारा कुछ दिन से क्लास नहीं हो पा था क्योंकि हम कहीं बाहर गए थे, तो अब हम डेली क्लास होगी। तो आप सबके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के लिए बस इतना ही, यहाँ तक बने रहने के थैंक्स फॉर वाचिंग।